अच्छा, मेजर साहब, जिस तरह कमर चीमा साहब ने भी कहा कि आप एक बहुत बड़ा प्लेयर हैं इंटरनेशनली, आपकी मार्केट बहुत बड़ी है और कुछ चीजें हैं ऐसी हुई हैं जिनसे आपकी रेपुटेशन को डेंट पड़ा है। और खुसूसन उन्होंने जिक्र किया कि मोदी जो हुकूमत आई उसके बाद से इंडिया का जो एक वो इमेज था, सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म और इंडिया एक ओपन सोसाइटी, उसको भी डेंट लगा है। तो अब आप नहीं समझते कि आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद जब लोग देखेंगे, आजकल तो आर्कियोलॉजिस्ट जमीन खोदते हैं, वो उस वक्त आर्काइव्स देखेंगे, इस तरह वो यूट्यूब निकालेंगे कि कमर चीमा ये बात बता रहे थे 100 साल पहले या 200 साल पहले यूट्यूब पे ये लगी हुई थी, पर इंडिया वालों ने नहीं सुनी, चेंज नहीं किया। तो आप लोग कुछ मानेंगे, थोड़ा सा अपना कोर्स ऑफ डायरेक्शन चेंज करेंगे कि बजिद रहेंगे अपने मौके पे? मैंने 2-4 पॉइंट लिखे हैं जो चीमा साहब ने बोले थे, मैं उनके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। तो फिर कहता हूँ कुछ मैं बातें अग्री भी करता हूँ कमर चीमा साहब से, और कुछ बातों का मैं कॉन्टेक्चुअल फ्रेमवर्क देना चाहता हूँ इसमें। साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी के बारे में बात, इट इज द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द वर्ल्ड। बीजेपी से बड़ी सियासी जमात इस दुनिया में कभी नहीं हुई। जब से सियासी जमातें शुरू हुई हैं, 100-200 साल जितने भी टाइम हो गए, बीजेपी से ज्यादा किसी के मेंबर नहीं है इस दुनिया में, पूरी दुनिया में। क्योंकि चाइना में तो है ही नहीं डेमोक्रेसी, तो वो तो एक मामला हो गया, किसी में नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज, देखिए, जो आप कहते हैं ना कि मोदी जी जो करते हैं उससे हिंदुस्तान को आप लोग कहते हैं नुकसान हुआ है, या विदेश में या बाहर बाहर जाके, मैं आपको बता दूं मोदी जी क्यों करते हैं जो वो करते हैं। क्योंकि भारत की 130 करोड़ जनता ने उसी के लिए उनको प्रधानमंत्री बनाया था देश का। ही इज अ वेरी एस्ट्यूट पॉलिटिशियन। मोदी जी को पता है वो क्या कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि 4 लोगों ने बैठ के उनको चूरन खिला दिया और उन्होंने चूरन खा लिया, ऐसी बात नहीं है। ही नोज एग्जैक्टली, उनको बिल्कुल पता है वो क्या कर रहे हैं। वो सोच समझ के कर रहे हैं और पूरे होशो हवास में कर रहे हैं, और हिंदुस्तान चाहता है वो करें, इसलिए कर रहे हैं। 370-35 की बात मैं आपको बताता हूं। इंडिया में थोड़ा बहुत छुटमुट इसका ऑपोजिशन हुआ। हिंदुस्तान तो ऐसी जगह है जहां पे लोगों का मूड खराब हो जाए तो मिडिल क्लास जो है दफ्तर से छुट्टी लेके सड़क पे आ जाती है बैनर लेके। इंडिया में बड़ा कॉमन है यहाँ पे, खासतौर से दिल्ली विल्ली में तो पूरा घेर लेते हैं। किसी ने कुछ नहीं बोला। ये जो भी हो रहा है, ही जिसको कहते हैं ना कि नब्ज जो है मुल्क की, मोदी जी को पता है कि इस मुल्क की नब्ज क्या है और मुल्क को क्या चाहिए, वही चीज डिलीवर कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि आपने बोला था अफगानिस्तान को लंगड़ा घोड़ा, अतर जी आपने बोला था कि उसमें 3 बिलियन डाल दिए। 3 बिलियन में इंडिया 30 बिलियन, बात ये नहीं है। देखिए, मैं कह रहा हूं कौम है, जिंदा लोग हैं वहां पे, और उनका हर समय फायदा उठाया है किसी ना उसमें किसी मैं जैसा, का। सॉरी टू कट यू, मैंने कौम की नहीं, मैंने उनकी हुकूमत की बात की थी। वो जो अशरफ गनी साहब हैं जो अपने प्रेसिडेंशियल पैलेस से भी बाहर नहीं निकल सकते, उनकी हुकूमत के हवाले से कहा था। कौम तो ऑब्वियसली वो हाँ एक अजीम कौम है, अफगान कौम, उस हवाले से तो मैंने नहीं जी, जी चलिए ठीक है। आपने उनके हुकूमत के, जो उनकी सरकार है उसके लिए कहा, ठीक है। ये अफगानिस्तान एक जमाने में रशियन इन्वेजन के पहले तो स्टेबल था। वहां पे जो शाह था वहां का ठीक ठाक था, जैसे था वैसे था अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में प्रॉब्लम्स रही हैं शुरू से। हम लोग इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी नीड अ वे टू सेंट्रल एशिया। अब पाकिस्तान, अगर चीमा साहब कह दें कि जी आप अमृतसर, अटारी, वाघा, लाहौर से आप चले जाएं, तो शुक्रिया कह दूंगा इनका। अगर नहीं है तो फिर हमें फिर चाबहार पोर्ट बनाना पड़ेगा। हमें चाबहार पोर्ट पे भी हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स डाल दिए हैं। देखिए, जब ये तो अब मैं किस तरीके से बताऊं, ये सब सट्टे की तरह होता है एक किस्म, इट्स अ गैम्बल, ये जुआ है। ठीक है, कहीं पैसा डूब जाता है, कहीं पैसा निकल जाता है, कहीं रिलेशनशिप बन जाते हैं, कहीं रिलेशनशिप डूब जाते हैं। तीसरी बात इन्होंने जो बोली थी कि एम्बिशंस, यानी कि जो भारत करना चाहता है और जो भारत के करने की एक्चुअली कैपेबिलिटी है, एम्बिशंस और कैपेबिलिटी में गैप है। जो चीमा साहब ने बोला है, डेफिनेटली ये सही कह रहे हैं, ये गैप है। लेकिन हम लोग एज अ मुल्क पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर साल वो जो गैप है वो और कम हो, और वो हो रहा है। कुछ परसेंटेज लोग हमारे पॉवर्टी के, बिल्कुल गरीबी, जिसको हम गरीबी रेखा बोलते हैं, पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ रहे हैं। हमारा डिफेंस हर साल ठीक हो रहा है। इकोनॉमी में हम स्ट्रक्चरल चेंजेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी ने हिट लिया है बहुत जबरदस्त, और इकोनॉमी फिर रिकवर कर रही है। वो कोरोना वायरस आ गया इसलिए फिर मामला बैठ गया, दुनिया का बैठ गया, हमारा क्या बैठना था, सभी का बैठा है वो, पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, सभी का, चाइना का, सबका बैठ गया। लेकिन कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी ब्लैक इकोनॉमी हुआ करती थी एक टाइम पे, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं। जो जी जी। ब्लैक मनी था, ब्लैक मनी सस्टेन करता था इंडिया। डीमोनेटाइजेशन के बाद ये हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्लैक मनी खत्म हो गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ब्लैक इकोनॉमी खत्म हो गई, लेकिन काफी हद तक उसको डैमेज हुआ है। अब आप किसी को कैश देंगे तो इंडिया में कैश लेने से एक एक
क्वांटिटी, एक अमाउंट के बाद एक बिजनेसमैन कतराता है कि मैं क्या करूंगा इसका। उसमें डर बैठ गया है डिमोनेटाइजेशन के बाद। और डिमोनेटाइजेशन के सारे वो रिजल्ट नहीं निकले जो डिमोनेटाइजेशन के निकलने थे, जो मोदी जी ने सोचे थे। उसमें से कई चीजें सक्सेसफुल नहीं रही, कई चीजें सक्सेसफुल रही भी हैं। लेकिन हाँ, एक जो एम था कि इसको धीरे 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 व्हाइट इकोनॉमी की तरफ ले जाएं, लीगल इकोनॉमी, तो लोगों के, करोड़ों लोगों के बैंक अकाउंट खोले, जिनके बैंक अकाउंट थे ही नहीं, उनके बैंक अकाउंट खोले। फिर ये बोला कि जैसे उज्ज्वला योजना है, सब घर में जो लकड़ी से या कोयले से औरतें वो फूंकती थी, वो आपके यहाँ भी गांव में, पाकिस्तान में भी होता होगा, राइट? अब इनको बंद करा। ओपन डेफिकेशन, टॉयलेट्स की बड़ी प्रॉब्लम थी इंडिया में, करोड़ों के नंबर्स में टॉयलेट्स बनाए। क्योंकि हम ये कहते हैं कि देखिए, आपको ना ये सब चीजें भी देखनी है। जहां पे आप कहते हैं कि मार्स में आपको जाना है, ठीक है ना, और कई पाकिस्तानी ने ट्रोल भी करा था, मेजर साहब क्या बात कर रहे हैं आप, टॉयलेट है नहीं आपके पास, और आप तो आई थिंक चीमा साहब ने भी यही बोला था। चीमा साहब प्यारी बातें कर देते हैं कभी कभी। बात यह ना कि हमें, इंडिया एग्जिस्ट्स इन वेरियस सेंचुरीज। कई, अगर आप बिल्कुल इंटीरियर में जाएंगे तो आपको देखेगा कोई ऐसे बंदे भी हैं बिल्कुल गांव में जो कभी ट्रेन में नहीं चढ़े। फिर ऐसे भी बंदे जिनके 10-10 प्राइवेट जेट खुद के हैं। सो इम्बैलेंस है, ये धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं, ये हो रहा है कम, ये है इम्बैलेंस। ये चीमा साहब ने सही बात बोली, लेकिन इसमें हम लोग कर रहे हैं। एक और बात जो आपने बताई कि मिडिल ईस्ट में इस्लामोफोबिया का, ये मेरा आखिरी पॉइंट है, इस्लामोफोबिया का। देखिए ना, बात ये है कि ये जो वहां पे एक प्रिंसेस थी जो आई थी ना, जिस प्रिंसेस ने कुछ बोला था, वो प्रिंसेस पता नहीं कहाँ गई अभी। वो 2-3 हफ्ते के लिए आई थी, वो जैसे बरसात के बाद वो डड्डू निकलता है ना, वो टटर करा, वो गायब हो गई। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मोदी साहब डर गए शायद उस प्रिंसेस से इतना ज्यादा कि मोदी साहब ने बोला बंद करो इस्लामोफोबिया की दुकान। लेकिन मैं आपको, ये तो खैर हंसी मजाक वाली बात हो गई, मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ। ऐसा है ना कि इंडिया में कुछ केसेस हुए हैं, ये बात मैंने आपकी वीडियो में पहले भी बताई थी, कुछ केसेस हुए हैं जहां पे मुस्लिम्स की डेथ हुई है, मुस्लिम्स की लिंचिंग हुई है, ये बात सच है। लेकिन ये भी बात सच है कि यहाँ पे हिंदूज की भी डेथ हुई और हिंदूज की भी लिंचिंग हुई है, ये बात भी सच है। जब आप डेटा देखेंगे ना, डेटा की बात कमर चीमा साहब कहते हैं, आप डेटा देखेंगे तो दोनों कम्युनिटीज ने सफर करा है। और ये कहना कि मोदी साहब की वजह से ये सब हो रहा है, जो अक्सर पाकिस्तान में सोचा जाता है कि पाकिस्तान को ये लगता है कि 2002 में जो गोधरा में राइट्स हुई थी, राइट, उसके बाद ही सब कुछ खराब हुआ, उसके पहले हिंदुस्तान अमन का गहवारा था। ऐसा नहीं है। यहां पे 1947 के बाद दंगे, आप एमजे अकबर साहब की बड़ी मशहूर किताब है राइट आफ्टर राइट, आप पढ़िए, हजारों राइट्स होती थी। पर 2002 के बाद इंडिया में कोई राइट नहीं हुई, सिर्फ एक हुई थी जब ट्रंप के आने से पहले। और बड़ी हंसी मजाक की बात है, ट्रंप का प्लेन उड़ा और 3-4 घंटे के बाद दंगे फसाद खत्म, शाहीन बाग खत्म, सब कुछ खत्म। शाहीन बाग में 5000 बंदे बैठे थे, अगले दिन हम लोग गए वहां पे, मीडिया वाले हम लोग सब गए वहां पे, देखा 20 या 40-50 बंदे बैठे, कोई नहीं है वहां पे, सब खत्म हो गया। और ये तब की बात है जब कोरोना वायरस की बातचीत भी नहीं थी, इंडिया में लॉकडाउन था ही नहीं। तो कोई लोग ये सोच रहे हो कि लॉकडाउन की वजह से, ऐसा नहीं है। आखिरी बात ना, जो इंडिया कह रहे हैं सॉफ्ट पावर है, जो सेक्युलरिज्म की आप बात कर रहे हैं, देखिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है सेक्युलरिज्म। तो क्या यहाँ पे परफेक्ट सेक्युलरिज्म है? बिल्कुल नहीं है ना। अमेरिका का इतना कुछ बोलता है, अमेरिका में जितनी किलिंग्स होती हैं, इतनी आप कश्मीर और पैलेस्टीन को हॉटस्पॉट मानते हैं, चलिए आप लोग कह रहे हैं, मैं भी मान लेता हूं, अमेरिका में उससे ज्यादा किलिंग होती है जितने कश्मीर या पैलेस्टीन में नहीं होती, ठीक है ना। अमेरिका में एक बंदा ऑटोमेटिक राइफल ले जाता है और 20 बच्चों को कॉलेज कैंपस के अंदर मार देता है। यह है वहां की सच्चाई। अमेरिका, कोई भी मुल्क परफेक्ट नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, हमें भरोसा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और जो भी हमारी कमियां हैं हम उनको दूर करने में लगे हुए हैं। तो कोई ये कह देना कि इंडिया जो कह रहे हैं इम्प्लोड करेगा, देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, इंडिया सिर्फ एक सॉफ्ट पावर नहीं है या एक राइजिंग इकोनॉमिक या मिलिट्री पावर नहीं है। इंडिया इज दी आई थिंक मार्क ट्वेन ने बोला था कि इंडिया इज द ग्रैंड मदर ऑफ सिविलाइजेशन। इंडिया इज द ग्रैंड मदर ऑफ सिविलाइजेशन। यहां पे जब मेरे बाप दादा यहां पे किसान थे, कुम्हार थे, राजा थे, पोएट्स थे, ठीक है, यहां पे बड़े बड़े जनरल्स थे, बड़े बड़े फिलोसफर थे, साइंटिस्ट थे इंडिया में। जब इंग्लैंड में, रोमन एम्पायर, इजिप्ट में लोग सिर्फ जानवरों की खाल पहन के घूम रहे थे। और एक आखिरी आपको एक जुमला कहता चलूं कि सिर्फ यही एक मुल्क है जहां पे, जैसे इजिप्ट था, इजिप्ट का कोई और मजहब था, इजिप्ट पूरी तरीके से इस्लामिक बन चुका है।
इट्स 100% इस्लामिक टुडे। ईरान जोरास्ट्रियन था, पूरी तरीके से इस्लामिक बन चुका है। जहां पे क्रिश्चियनिटी आई, वहां पे जैसे रोम था, रोमन्स तो वो तो आइडल वर्शिपर्स थे, उनका तो कुछ और रिलीजन थे, उनके गॉड्स हुआ करते थे, वो पूरे क्रिश्चियन बन गए। सिर्फ इंडिया ही है पूरे दुनिया का एक वाहिद मुल्क है कि जो आज से 7-8 हजार साल पहले मेरे बाप दादा, मेरे परदादा जिस भगवान के सामने माथा टेक रहे थे, मेजर गौरव आर्या उसी भगवान के सामने माथा टेक रहा है। यहाँ पे 800 साल इस्लामिक रूल रहा, 200 साल ब्रिटिश रूल रहा, आज भी हम 85% से ज्यादा या 80% से ज्यादा हम हिंदू हैं। एंड वी आर, मैं एक बात बताऊं, जो लोग भी इंडिया की सेक्युलरिज्म पे ऊपर उंगली उठाते हैं, एक बात मैं उनको वाज़ेह तौर पे कह दूं, हाँ हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं। अगर मैं चीमा साहब को बोलूं कि साहब ये परफेक्ट है, तो ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, वी आर सेक्युलर बाय चॉइस। ठीक, क्योंकि हिंदुइज्म ये अलाउ, वी आर, यू नो व्हाई वी आर सेक्युलर बिकॉज वी आर हिंदूज। ये हमारे नस में, ये हमारे खून में है।